अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम आर्डिनो बोर्ड से डिजिटल आउटपुट कंट्रोल करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने डिफरेंट एलईडीज़ के पैटर्न्स को डिज़ाइन किया है, तो उसको हम यूज़ करते हुए डिजिटल आउटपुट के सिग्नल को समझेंगे। वैसे तो डिजिटल आउटपुट का मतलब है 0 या 1, जबकि हमारे पास आर्डिनो में 0 वोल्ट का मतलब 0 और 5 वोल्ट का मतलब 1 होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, टास्क की तरफ बढ़ने से पहले आज के इस ट्यूटोरियल में जो हम कमांड्स यूज़ करेंगे उनका सिंटैक्स समझ लेते हैं और वो ऑपरेट कैसे होंगी वो भी हम इससे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास पिन मोड। पिन मोड की कमांड यूज़ होती है आर्डिनो की पिन्स के मोड को डिसाइड करने के लिए। एक्चुअली जो हमारे पास आर्डिनो की डिजिटल पिन्स हैं उसको हम एज आ इनपुट या एज आ आउटपुट यूज़ करेंगे किसी भी प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हमारे पास अगर लेट्स सपोज पिन नंबर 3 है तो पिन नंबर 3 या तो उस प्रोग्राम में एज आ आउटपुट यूज़ हो सकती है या तो इनपुट यूज़ हो सकती है। तो जब भी हमने डिजिटल पिन को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें उसका डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको आप एज आ इनपुट यूज़ करेंगे प्रोग्राम में या आउटपुट। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है पिन मोड। यहाँ पे आप उस पिन का नंबर लिखेंगे और पिन का नंबर लिखने के बाद आपने जिस मोड में इसको ऑपरेट करना है उसको लिखेंगे। तो उसको लिखने का तरीका ये है कि अगर आपने एज आ इनपुट उसको यूज़ करना है या सेंसर या कोई बटन अटैच है तो एज आ इनपुट आपने कैपिटल में इनपुट लिख लेना है। अगर आपकी कोई आउटपुट उसके साथ अटैच है तो आप उसको आउटपुट लिख लेंगे इस जगह पे। इसके बाद जो नेक्स्ट हम कमांड यूज़ करेंगे वो है हम डिजिटल पिन को हाई या लो करने के लिए प्रोग्राम में। उसके लिए हमारे पास जो कमांड है डिजिटल राइट की है। हाई मीन्स हमारे पास लॉजिक 1 या 5 वोल्ट होता है और इसी तरह लो मीन्स हमारे पास लॉजिक 0 या 0 वोल्ट होता है। तो जब भी आपने किसी पिन को हाई या लो करना है तो उस पिन का नंबर इधर लिखेंगे पिन नंबर में और उसके बाद हमारे पास हाई या लो हम राइट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है आउटपुट हाई हो जाएगी या लो हो जाएगी, जो कि हम प्रोग्राम में अब राइट करके चेक कर लेंगे और एंड पे आपने सेमीकोलन लगा देना है। तो सेम ऐसे ही इसका सिंटैक्स है जैसे मैंने इधर राइट किया हुआ है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक जो है हम फॉर लूप इसमें यूज़ करेंगे। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप एक्चुअली आप पर स्कैन साइकिल में आप कितनी बार उस प्रोग्राम बॉडी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इसको डिसाइड करने के लिए हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। फॉर लूप क्या करता है कि सबसे पहले वो इधर इस जगह पे स्टार्टिंग कंडीशन होती है और फिर सेमीकोलन होता है। सेमीकोलन के बाद हमारे पास आइट्रेशन के लिए कंडीशन होती है। आइट्रेशन कहते हैं कि जब हमने इसको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है तो उसको आइट्रेट करता है बार बार। सबसे पहले वो स्टार्टिंग कंडीशन को इसके साथ कंडीशन के साथ चेक करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो तब हमारे पास ये बॉडी जो है एग्जीक्यूट होती है। और जब सेकंड टाइम आता है तो सबसे पहले जो आपने वैल्यू इधर रखी होती है उसको इस वैल्यू में ऐड करता है और फिर कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो इस बॉडी को दोबारा एग्जीक्यूट करता है। अदरवाइज़ अगर ये फॉल्स हो जाए आपके पास ये वाली वैल्यू इसमें ऐड होने के बाद अगर फॉल्स हो जाए ये कंडीशन तो हमारे पास जो प्रोग्राम होता है फॉर लूप से बाहर आ जाता है और नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। तो अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है एक एलईडी को अटैच किया हुआ है मैंने पिन नंबर 3 के साथ। ये हमारे पास PWM वाली पिन भी है और डिजिटल आउटपुट की पिन भी है। तो डिजिटल आउटपुट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। डिजिटल आउटपुट का मतलब है ये 0 या 5 वोल्ट आपको ऑन और ऑफ होने पे देगा। जब 5 वोल्ट आते हैं तो हमारे पास ये एलईडी 2.5 से 3 वोल्ट की होती है, तो इसके जलने का ख़तरा होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं एक रजिस्टर को अटैच कर देते हैं सीरीज़ में ताकि इसकी करंट को भी लिमिट कर सके और वोल्टेज को ड्रॉप करके 5 वोल्ट होंगे तो 5 वोल्ट में से ये वोल्टेज ले लेगा, कुछ ये ले लेगा, तो इस तरह हमारी एलईडी फ्यूज़ नहीं होगी। तो ये जो है हमारे पास ये ग्राउंड वाले पिन के साथ अटैच है एक साइड और इसकी जो दूसरा एनोड है वो हमारे पास रजिस्टर के थ्रू पिन नंबर 3 के साथ अटैच है। तो अब चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा जब आप
इसके सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। इसके दो मेन जो हैं प्रोग्रामिंग बॉडी है, एक है वाइड सेटअप की बॉडी है जो कि यहाँ से यहाँ तक है, और दूसरी है लूप की यहाँ से यहाँ तक। जब हमें कोई वेरिएबल या लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होता है तो हम इसको इस जगह पे डिफाइन करते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन्स जो चीज़ आपने जिस अंदाज में लिखी है, चाहे वो अल्फ़ाबेट बड़े हों या छोटे हों, आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है। लाइब्रेरी वगैरह को इंक्लूड करने के लिए हम वाइड सेटअप से पहले उसको डिफ़ाइन करते हैं, या वेरिएबल्स वगैरह को अपने ग्लोबल वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए हमने इधर जो है उसको डिफ़ाइन करना होता है। तो आगे चल के हम इसको देखेंगे। इसके बाद आती है ये लिखा हुआ है पुट यूर सेटअप कोड हेयर टू रन वंस। जैसे ही आपका आर्डिनो बोर्ड ऑन होता है तो हमारे पास जो भी वाइड सेटअप में होता है सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है, और ये जब भी ऑन होगा तो एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद ये है वाइड लूप। इसकी बॉडी में जो भी प्रोग्राम होता है वो आपको कंटिन्यूसली लूप की शक्ल में रन होता रहता है। तो जो प्रोग्राम आपने कंटिन्यूसली रन करवाना है वो आपने इधर लिखना है, और जो आपने चाहते हैं कि आर्डिनो बोर्ड ऑन हो और एक दफ़ा रन हो तो वो आपने इधर राइट करना है। तो एक और बात, डिजिटल पिंस इनपुट हो या आउटपुट हो, जब भी आपने यूज़ करनी है उसको आपने इधर डिफ़ाइन करना है। डिजिटल इनपुट और आउटपुट को डिफ़ाइन करने के लिए जो कमांड है वो है पिन मोड, पिन MODE। ये हमारे पास कंप्लीट कमांड है। ये जिस अंदाज में लिखी हुई है इसी तरह आपने लिखना है। आप इसको कैपिटल P में नहीं लिख सकते, आपने स्मॉल p में ही लिखना है इसी तरह। और पिन नंबर लेट्स सपोज मेरे पास 3 है और इसको मैंने एज अ आउटपुट अटैच किया हुआ है, तो इस तरह आपने इसको डिफ़ाइन कर लेना है कि हमारी पिन नंबर जो 3 है वो जो मोड है उसका वो आउटपुट मोड में ऑपरेट होगा। अब आ जाते हैं हम इधर। इसमें हमने क्या करना है, अपनी जो LED है उसको हाई करना है और लो करना है, ब्लिंक करवाना है। तो उसके लिए जो हमारे पास डिजिटल आउटपुट को ऑन और ऑफ करने के लिए कमांड है वो है डिजिटल राइट। तो मैं लिखूँगा डिजिटल राइट, और उसके बाद हमारे पास है पिन नंबर 3। इधर हमने पिन लिख लेना और इसको लिख लेना है हाई। इसकी एग्जांपल सेम इसी तरह है जैसे आप PLC के अंदर सेट की कमांड लिखते हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि ये जो है बार बार ऑन ऑफ होती रहे तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा टाइम के लिए, लेट्स सपोज मैं डिले लिख लेता हूँ और इसके लिए मैं 100 मिली सेकेंड के लिए ये ऑन रहेगी, और फिर मैं लिख लेता हूँ डिजिटल राइट पिन नंबर 3 को क्या कर दो, रीसेट कर दो या लो कर दो। और कितनी देर के लिए आपने लो करना है वो आपने टाइम इधर लिख लेना है। ये जो आप डिले के साथ आगे वैल्यू लिखते हैं ये मिली सेकेंड्स होते हैं। तो मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि 100 मिली सेकेंड के लिए ऑन हो, 100 मिली सेकेंड के लिए ऑफ हो। अगर आपने 1 सेकेंड के लिए ऑन रखना है तो आपने इधर 1000 लिख देना है, और अगर आपने ऑफ रखना है 1 सेकेंड के लिए तो आपने पूरा 1000 इधर लिख देना। 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। तो मैं अभी इसको 100 ही रहने देता हूँ। अब होगा क्या, जैसे ही प्रोग्राम रन होगा ये पिन मोड आउटपुट सेट हो जाएगा, और जब वाइड लूप में आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, इसको हाई कर देगा, फिर 100 मिली सेकेंड वेट करेगा। जब वो इस लाइन को प्रोग्राम रीड करेगा तो उसको लो कर देगा, और लो करने के बाद फिर क्या करेगा, 100 मिली सेकेंड वेट करेगा। और दोबारा जब ये, क्योंकि ये लूप में लिखा हुआ है हमने, तो ये क्या होगा, बार बार रन होता रहेगा जब तक हमारा बोर्ड ऑन रहेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोग्राम राइट करने के बाद इसको कंपाइल कर लेना। तो मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के बाद हमारे पास कोई एरर नहीं है तो कंपाइलिंग डन हो गई है। तो अब मैं इसको आर्डिनो बोर्ड में अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो है अब आउटपुट जो है बार बार ब्लिंक कर रही है। अगर आप इसका टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो इसका टाइम बढ़ा दें, 1 सेकेंड पूरा कंप्लीट कर लें तो आपको
तो हमारे पास आउटपुट 1 सेकंड के लिए ऑन ऑफ हो रही है। अगर यही प्रोग्राम मैं उठा के अपने पास इसको कट कर लेता हूँ और इस जगह पे राइट करता हूँ वाइड सेटअप वाली बॉडी में, इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद जब मैं इसको अपलोड करूँगा देखिए हमारे पास जो है एक दफ़ा ब्लिंक हुई है आउटपुट, और उसके बाद हमारे पास जो कंट्रोल है वो वाइड लूप में आ गया। तो वाइड लूप में हमने, क्योंकि इसकी एम्प्टी है बॉडी, तो इधर ही जो है प्रोग्राम बार बार इसी को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। ये मैंने आर्डिनो बोर्ड को अनप्लग कर दिए और दोबारा जब मैं इसको इंसर्ट करके ऑन करूँगा तो देखें वाइड लूप वाली बॉडी एक दफ़ा ऑन हुई और फिर ऑफ होगी। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास जो वाइड सेटअप वाली बॉडी है वो एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होती है और वाइड लूप में जो भी प्रोग्राम होता है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है। तो अब आ जाते हैं टास्क नंबर 2 के ऊपर। टास्क नंबर 2 में मैंने 2 LEDs को अटैच किए हुए हैं, रेड एंड ग्रीन। रेड जो है मेरे पास पिन नंबर 3 पे है और ग्रीन जो है पिन नंबर 4 के ऊपर है। तो अब इसको हम कंट्रोल करके चेक करते हैं। तो पिन नंबर 4 को भी मैं एज अ आउटपुट ले लेता हूँ। पिन मोड पिन नंबर 4 डिफाइन कर देना आउटपुट। अब आ जाते हैं इस तरह। तो इसमें क्या होगा, मैं लेट्स सपोज चाहता हूँ कि बारी बारी ऑन ऑफ हों ये 2 LEDs ब्लिंक करें। तो मैं पहले लिख लेता हूँ डिजिटल राइट। पिन नंबर 3 को हाई कर देते हैं या आप कह लें सेट कर देते हैं, और पिन नंबर 4 जो होगी उस टाइम वो ऑफ होगी या लो होगी। ये कितने टाइम के लिए ये हाई रहे और ये लो रहे उसका हम टाइम डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 200 मिली सेकेंड के लिए ये मेरे पास पिन नंबर 3 हाई रहे और पिन नंबर 4 जो है वो लो रहे। इसके बाद डिजिटल राइट, पिन नंबर 3 को क्या कर दो लो, और पिन नंबर 4 को हाई कर दो। आपने कितनी देर के लिए इसको हाई रखना है उसका टाइम भी डिसाइड करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये बहुत स्पीड से ये ऑफ होके ये ऑन होगा और दोबारा जब ये लूप चलेगा तो आपको इस तरह लगेगा कि यही जो LED है ऑन है ये ऑफ है। तो ये बहुत कम जो है मिली माइक्रो सेकंड के लिए आपके पास ये ऑन होगी और ये ऑफ होगी। तो आपने इसलिए इसका नीचे डिले लाजमी जो है वो डिसाइड कर लेना है। इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइलिंग डन हो गई है। इसके बाद मैं जो है इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेता हूँ। अगर हम कुछ इस तरह से करें कि एक साथ ब्लिंक हो तो हमने यहाँ पे हाई लिख लेना है और यहाँ पे लो लिख लेना है। तो क्या होगा, जब ये लूप चलेगा तो सबसे पहले दोनों हाई हो जाएंगी, फिर 200 मिली सेकेंड के बाद ये दोनों लो हो जाएंगी, तो फिर ये साथ साथ ब्लिंक करेंगी। अब मैं इसको दोबारा अपलोड करता हूँ। अब एक साथ जो है ये ब्लिंक कर रही हैं। तो इस तरह आप जो हैं
ये डिजिटल 2 जो आउटपुट्स हैं उसको आप किसी भी टाइम ऑन ऑफ करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं और 5 LEDs को कनेक्ट करते हैं अपने आर्डिनो के साथ। तो फ्रेंड्स अब आते हैं टास्क नंबर 3 पे। टास्क नंबर 3 में हमने 5 LEDs को अटैच किया हुआ है कुछ इस तरह से कि पिन नंबर 3 के साथ फर्स्ट LED है और पिन नंबर 7 पे 5th LED है। हम कुछ इस तरह का पैटर्न बनाते हैं कि मेरे पास ये पिन नंबर 3 के साथ जो LED अटैच है वो 3 दफ़ा ब्लिंक होने के बाद ये एक दफ़ा ब्लिंक हो और फिर ये जो है 4 दफ़ा ब्लिंक हो और इस तरह ये पैटर्न रिपीट होता रहे। तो इसके लिए हम प्रोग्राम राइट करते हैं। इधर आ जाते हैं, इसमें सबसे पहले हम पिन्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। पिन मोड, आपने जो अल्फ़ाबेट हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है। जो लेटर्स आपने स्मॉल में लिखे हैं उनको स्मॉल में यूज़ करना है और जो कैपिटल में लिखे हुए हैं वो आपने कैपिटल में ही यूज़ करने हैं। इसी तरह पिन मोड 6 एज अ आउटपुट और पिन मोड पिन नंबर 7 एज अ आउटपुट और सेमीकोलन आखिर में मस्ट अटैच कर दें। इसके बाद मैं एक इंटीजर भी डिफाइन कर देता हूँ i, जिसको हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं। इसको इक्वल टू 0 इनिशियल वैल्यू इसकी। अब आ जाते हैं प्रोग्राम में। तो सबसे पहले क्योंकि मैंने ब्लिंक करवाना है 3 दफ़ा इसको, तो मैं इसको फॉर लूप अटैच करूँगा यहाँ पे। जब आपको कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाए जिसमें आपने कुछ नंबर्स के लिए चीज़ को ऑन ऑफ करवाना है तो उसके लिए आप फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लूप क्या करते हैं कि i इक्वल टू 0 या 1 से स्टार्ट करें। तो ये 0 हो गया और i लेस देन, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा इसको ऑन करवाना है तो फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू वो 0 होगी और ये लूप चलेगा। फिर सेकंड टाइम इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर चलेगा और फिर 2 होगी, फिर चलेगी। तो 3 दफ़ा रन होगा तो 3 दफ़ा ये ऑन ऑफ होगी। तो इसलिए मैं इसको लेस देन 3 कर देता हूँ। अगर आप इधर 1 लिखेंगे तो फिर लेस देन इक्वल टू 3 होगा और यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगा देना है। और इसके बाद i प्लस प्लस का मतलब है कि इसमें हर बार जब लूप चलेगा तो 1 का इजाफा हो जाएगा या 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और इसको आपने फॉर लूप की बॉडी में बंद कर देना है। तो जैसे ही ये प्रोग्राम आपके पास एग्जीक्यूट होगा तो जब वाइल लूप में आएगा तो पहले 3 दफ़ा यही प्रोग्राम चलेगा, आगे की तरफ प्रोग्राम जो है वो कंट्रोल शिफ्ट नहीं होगा। पहले ये प्रोग्राम रन होने के बाद फॉर की लूप बॉडी जो है वो रन होने के बाद तब आगे का प्रोग्राम रन होगा। तो यहाँ पे मैं अब डिजिटल राइट लिख देता हूँ। पिन नंबर 4 को हाई पिन नंबर 5 को लो पिन नंबर डिजिटल राइट पिन नंबर 6 को लो और पिन नंबर 7 को लो। इन सब को आप जो है एक अच्छी हैबिट है प्रोग्रामिंग में, अगर आप इसको भी इस जगह के राइट कर लें तो इसको सबको लो कर लें ताकि ये सारी लो रहें इस लूप के अंदर।
इसको कॉपी कर लें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें इसी तरह। फिर डिले का फंक्शन लगा देते हैं। अब प्रोग्राम में जाए दोबारा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको हाई कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम जो है हम क्या करेंगे, इधर डिले का फंक्शन है 200, इसको लो, इसको लो, इसको हाई। आपको बार बार इसको लो करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं राइट कर रहा हूँ। आप जिस पिन को हाई करते हैं उसी को जस्ट लो कर दें तो आपका काम चल जाएगा। इसके बाद इसको लो, इसको, और लास्ट में फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और सबको लो कर लेते हैं। अब चूंकि मुझे इसको 4 दफ़ा ब्लिंक करवाना है तो मैं इधर दोबारा फॉर लूप लगा लूँगा। फॉर i इक्वल टू 0 और i लेस देन 4, ये 4 दफ़ा रन होगा आपका लूप, और i प्लस प्लस, इसकी फॉर की बॉडी में लिख लेना है इसको, सॉरी, इधर आपने इसकी ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है फॉर की बॉडी की और इसको बॉडी में लिख लेना है। जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा तो ये पहले 0 रहेगा, ये सारा रन होगा, फिर ये 1 होगा, फिर रन होगा, क्योंकि ये कंडीशन हमने लगा दी कि जब तक ये 4 से कम होगा तो ये चलता रहेगा और इसमें एक एक प्लस होता जाएगा। तो हमारे पास ये 4 दफ़ा ये जो है लूप रन होगा और फिर स्टार्ट से हमारे पास प्रोग्राम रन होगा। तो इस तरह जो है हमने क्या पैटर्न बना दिया कि पिन नंबर 3 जो है वो 3 दफ़ा ब्लिंक करेगी, फिर एक दफ़ा ये ऑन होगा, फिर ये ऑन होगा, फिर ये ऑन। तो हमने इस तरह का कुछ पैटर्न बना लिया कि पिन नंबर 3 दफ़ा ब्लिंक करेगी, फिर जो है पिन नंबर 4 एक दफ़ा, फिर पिन नंबर 5 एक दफ़ा, फिर पिन नंबर 6 एक दफ़ा, और पिन नंबर 7 जो है वो 4 दफ़ा ब्लिंक करेगी, और फिर ये रिपीट होता रहेगा। क्योंकि हमने ये वाइड लूप में लिखा हुआ है तो वाइड लूप जो है ये कंटिन्यूसली रन होता रहेगा और ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तो अब इसको हम कोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये एरर दे रहा है, तो एरर दे रहा है, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन अटैच नहीं किया, तो ये हमने सेमी कॉलन लगा लिया। दोबारा इसको हम, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये केस सेंसिटिव है और हर लाइन के एंड पे आपको सेमी कॉलन लगाना है। केस सेंसिटिव मीन्स के ये हमारे पास जो लेटर स्मॉल में है वो आपने स्मॉल में लिखना है, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखना है। अब मैं इसको राइट टू आर्डिनो कर देता हूँ। अब आर्डिनो में अपलोड हो जाता है, तो जैसे ही प्रोग्राम अपलोड होता है इसको काउंट कर लें 3 3 4। तो इस तरह देखें हम अपनी आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी हम आउटपुट को, डिजिटल आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल राइट की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको अब डिजिटल आउटपुट को ऑन करना और ऑफ करना आ गया होगा। दैट्स इट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।